जन्मभूमि में विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। देखिए राम उत्सव की हर खबर लाइव सीधे अयोध्या से। तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम। हर शाम 4 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके नमस्कार। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और इस वक्त हम पतित पावन धाम अयोध्या धाम के राम की पैड़ी पर इस वक्त हम मौजूद हैं और इस बहुत ही खास कार्यक्रम को हम आपके लिए लेकर आते हैं इसी खास जगह से, राम की पैड़ी से। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी की वो तारीख जिसका न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, बल्कि पूरे विश्व के राम भक्त उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, उस पावन दिन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान राम, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि भगवान राम जो हैं वो सगुण होते हुए भी निर्गुण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भगवान राम सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं और निर्गुण होते हुए भी वो सगुण में अभिव्यक्त होते हैं। कितनी अपरंपार महिमा है भगवान श्री राम की। और आपको जानकर बहुत ही सुखद अनुभव होगा कि जिस तरह से अयोध्या धाम, पूरा अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है उनके स्वागत के लिए, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। हम जानते हैं कि भगवान सूर्य 12 कलाओं से परिपूर्ण थे और उसी सूर्य वंश में जन्मे भगवान श्री राम भी 12 कलाओं से परिपूर्ण। और इसी कड़ी में 12 दिन पहले से ही पूरे अयोध्या में दीपोत्सव, दीपावली का जश्न मनाया जा रहा है। हर ओर दीपावली, हर घर में लोग दीप जला रहे हैं भगवान श्री राम के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। कैसी है ये छठा, किस तरह से लोग यहाँ पे दीपोत्सव मना रहे हैं, आइए इस विशेष रिपोर्ट को देखते हैं। अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट है। श्री धाम अयोध्या विश्व भर में अपने दीपोत्सव के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है। साल 2023 की दीपावली में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए श्री अयोध्या धाम के रामघाट पर 23 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए गए थे। रामघाट पर स्थित तपस्वी जी की छावनी पर बुधवार से एक बार फिर से दीपोत्सव की शुरुआत हुई।
इसी तरह श्री राम जन्मभूमि से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर स्थित भगवान भरत की जन्मस्थली वेद मंदिर को भी दीपों से सजा दिया गया है। जैसा कि अब पूरी दुनिया को पता है कि आने वाली द्वादशी के यानी जो कि कूर्म जयंती का अवसर है, श्री राम नए अपने भव्य प्रांगण में प्रतिष्ठित होने वाले हैं। लेकिन अयोध्या में संतों की दीपावली 12 दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। हमारे साथ तपस्वी छावनी के महंत पीठाधीश्वर हैं। कि भगवान श्री राम 12 कला के अवतार हैं। सूर्यवंशी है, सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। तो 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री राम लला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। आज 12 दिन पहले ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुरुआत हम साधु संतों ने कर दिया है और ये लगातार 12 दिनों तक चलता रहेगा। और एक हमने खास दीपक बनवाया है जो 300 फीट का दीपक है, 10,000 लीटर तेल से और सवा कुंटल जो है रुई की बत्ती से वह प्रज्वलित किया जाएगा, जिसकी परिकल्पना त्रेता युग के अनुरूप है कि जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम जो है जब प्रकट हुए थे, उस अनुसार एक दीपक बनाया गया है जो न आज तक कोई इतना बड़ा दिया बना पाया है 300 फीट का, न भविष्य में कोई बना पाएगा। 10,000 किलो जो आप चला रहे हैं कि आप दशरथ जी के नाम पे लग रहा है कि आपने इसको प्रतिस्थापित प्रज्वलित करने का इसका मैंने नाम ही रखा है महाराजा दशरथ दीपक, क्योंकि प्रेम जो है राम जी से बहुत लोग प्रेम करते हैं, राम जी के बाद बहुत लोगों की निष्ठा है, लेकिन दशरथ जी जैसे नहीं हो सकता है। जैसा कि कहा गया राम राम कही राम कही राम राम कही राम और तन परिहरि रघुवर बिरह राव गए सुरधाम। माने राम जी के वियोग में दशरथ जी ने जो है अपने प्राण को छोड़ दिया था। ऐसे राम प्रेमी थे, तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के नाम से उन्होंने उसका नामकरण किया है महाराजा दशरथ दीपक, जो 19 जनवरी को प्रज्वलित किया जाएगा, क्योंकि 19 जनवरी को नवमी तिथि है। बहुत बहुत धन्यवाद परमहंस आचार्य जी। जिस तरह से आपने कहा कि भगवान श्री राम, और देखिए स्वस्ति का जो दीपक, स्वस्ति का जो तिलक है वो यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है और भगवान श्री राम शालिग्राम स्वरूप में यहाँ पे विद्यमान है। और कहा जाता है शालिग्राम स्वरूप में तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वह स्वयं प्रतिष्ठित ब्रह्म है। लेकिन सभी को प्रतीक्षा उस दिन की जब अपने नव्य प्रांगण में भगवान श्री राम 5 वर्ष के रामलला के रूप में विराजमान होंगे। लेकिन दीपोत्सव की तो शुरुआत हो चुकी है। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, और ये होना ही था इसलिए क्योंकि अयोध्या जब एक वैश्विक मानचित्र पर अपनी एक गहरी और अमिट छाप छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसी कड़ी में वहां जो लोग आना चाहते हैं, भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं, उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए, चाहे वो रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या फिर वायु मार्ग हो, इन सभी को जोड़ा जा रहा है अयोध्या धाम के साथ। और इसी कड़ी में वर्चुअली गुरुवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अहमदाबाद से सीधे अयोध्या की इंडिगो फ्लाइट का उन्होंने हरी झंडी दिखाई। अब वहां के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अब यहाँ पे आ पाएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे, उनका वो आशीर्वाद ले पाएंगे। और इससे एक बात तय है कि अब इस धार्मिक नगरी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार के मौके मिलेंगे और इस पूरे क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व पटल पर लाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। और आज के दिवस पर अयोध्या और अहमदाबाद के बीच में एक नवीन कनेक्शन दिया जा रहा है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद और अयोध्या के बीच में ये जुड़ाव एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे भी किया जा रहा है। गुजरात की वाइब्रेंसी और अयोध्या की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी और उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक वाइब्रेंसी का ये संगम इस फ्लाइट के द्वारा भी तय किया जाएगा।
और आपने जनकपुर का नाम तो अवश्य ही सुना होगा नेपाल में, लेकिन एक जनकपुर अयोध्या में भी है। जी हाँ, एक जनकपुर अयोध्या में भी है। आपको पता है कि ससुराल होने की वजह से यहाँ पे भगवान राम का ससुराल, और यहाँ पे जब राजा जनक आए तो एक बेटी ससुराल होने की वजह से यहाँ पे तमाम कई गांव के समूहों को उन्होंने खरीदने का काम किया राजा जनक ने। और ये भी कहा गया कि फिर उसके बाद ही वहाँ का उन्होंने जल ग्रहण किया राजा जनक ने। और उसके बाद ये कहा गया उस क्षेत्र को ही आज वर्तमान में जनौरा गांव के नाम से जाना जाता है। और ये गांव सूर्यवंशियों का है, और इसमें यह कहा जाता है कि यहीं पर प्रसिद्ध गिरिजा कुंड भी है और मंत्रेश्वर महादेव, जिसके सौंदर्यीकरण से यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो काफ़ी अभिभूत हैं। हमारे सहयोगी अजय मिश्र ने भी वहाँ का जायजा लिया। इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। सूरज कुंड और भरत कुंड के बाद अब हम आ चुके हैं गिरजा कुंड। जैसा कि आपको पता है कि 148 आध्यात्मिक केंद्रों का चयन किया गया है पूरी अयोध्या में, जिनके पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। और आप ये देख रहे हैं जनौरा गांव। जनौरा गांव कहा जाता है कि महाराज जनक जी यहाँ पर आकर बसे थे। और भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है कि आप कभी भी अपने बेटी के घर का पानी नहीं पीते। तो चूंकि अयोध्या माँ सीता की ससुराल हो गई और जनक जी यहाँ का पानी नहीं पी सकते थे, तो मौजा कहा जाता है। कई गांवों का एक समूह जिसको मौजा कहा जाता है। तो यहाँ पर कई गांवों के समूह को एक मौजा महाराज जनक ने खरीद लिया। खरीदने के बाद वो यहाँ आकर के बसे और उसके बाद उन्होंने यहाँ का पानी पिया। और इसलिए ये गांव जनौरा जनक के नाम से ये गांव जानकीपुर कहा जाता था। और आप कह सकते हैं कि ये अयोध्या की मिथिला है, अयोध्या का जनकपुर। और आप देख रहे हैं ये सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। ये जो गिरजा कुंड है, जहाँ पर पहले स्थिति काफ़ी खराब थी, अब आप देखिए एक माता जी हैं जो मछलियों को दाना खिला रही हैं। एक माता जी उधर हैं जो कि जो बत्तख हैं उनको दाना खिला रही हैं। यहाँ पर जो 4 स्तंभ आप देख रहे हैं, चारों स्तंभ पे छतरियाँ लगाई जाएंगी। और उस तरफ अगर आप देखते हो तो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, वो स्ट्रक्चर है विश्राम घर। तो गिरजा कुंड के पास ही लोगों के ठहरने के लिए, बैठने के लिए व्यवस्था है। और सौंदर्यीकरण का काम लगातार चल रहा है और दिन रात ये जो काम है वो लगातार जारी है। लेकिन ये जगह अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। श्री मंत्रेश्वर महादेव का मंदिर भी है ये। और कहा जाता है कि जनौरा गांव जो कि महादेव यहाँ पर मंत्रेश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं, और जहाँ भगवान शिव हैं वहीं पर भवानी भी हैं। और उन्हीं के नाम से एक तरह से ये गिरजा कुंड जो कि आध्यात्मिक केंद्रों में काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ का भी जो विकास कार्य है, अब इस मंत्रेश्वर महादेव का भी विकास कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे निर्माण कार्य से जुड़ी वस्तुएं यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। हमारे साथ है बबलू सिंह जी। बबलू सिंह जी, क्या ये रघुवंशियों का गाँव है? सूरवंशियों का गांव है। पूरा गांव सूरवंशी का है। ये 90 गांव सूरवंशियों का है भाई साहब। हाँ, मैं आपको बता दूं, हम उन्हीं के वंशज हैं, राम जी के वंशज हैं हम लोग। अब ये कुंड की स्थिति क्या थी, थोड़ा सा बताइए पहले। भाई साहब, ये कुंड की वो स्थिति थी जो कि हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। आज वो स्थिति हो रही है जो सोचने हम लोग मजबूर हो गए हैं कि क्या हो गया, कि इतना बड़ा काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, सब प्रभु जी की इच्छा से हो रहा है। और हमें लग रहा है कि इसमें बाबा का योगदान बहुत बड़ा है। आपको तो गर्व होता होगा कि आप सूर्यवंशी हैं। क्या बताएं, अब तो कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा है। हाँ, जो काम योगी आदित्यनाथ ने किया है, जो काम जो है उन्होंने प्रधानमंत्री साहब ने जो किया है, पूरा फैजाबाद नहीं, इसको इन्होंने ओरिजिनल अयोध्या ही बना दिए और अयोध्यामय हो गया। आपको 3 से 4 साल के बाद पूरा अयोध्या में आप कोई नया रिश्तेदार आएगा तो वो भी ये नहीं बता सकता है कि ये जो है ये अयोध्या फैजाबाद है। बिल्कुल सही कहा, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो विकास है नई अयोध्या का, वो देश की विरासत को पूरी दुनिया तक ले जाने का काम कर रहा है। और मेरे पीछे आप गिरजा कुंड का जो सौंदर्यीकरण का काम देख रहे हैं, वो उसी का एक प्रतीक है। कैमरामैन रमाकांत के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, जनौरा गांव, श्री अयोध्या धाम। और आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी का दिन बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए कि उसी दिन भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन तय किया गया है। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी और मेरे मन में भी है कि आखिर ये जो तारीख तय किया गया है 22 जनवरी का, ये क्यों तय किया गया, इसके पीछे क्या कारण है। हमारे सहयोगी अजय मिश्र ने इसी विषय को, इसी कौतूहल को
इसी जिज्ञासा को समझने और जानने की कोशिश की है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। इस वक्त हम हैं श्री कोसलेश सदन पीठाधीश्वर के यहाँ। उनके विचार जानने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, दूरदर्शन को समय देने के लिए। ये जो 22 जनवरी की तिथि निश्चित की गई है, उसका महत्व और आपके विचार इस पूरे समारोह के बारे में। 22 तारीख है और महीना जो है पहला है, 22 जनवरी है, तो 2 2 4 और जनवरी का 1 जोड़िए, 4 1 5 और 5 2 7 और उसके बाद 0 है, 2024 है, तो 5 2 7 और 7 2 9 और 9 4 13। 13 जो है उसका जब कैलकुलेशन करें तो 3 1 4। तो ये ऐसा योग है कि 9 4 13 13 हो रहा है और 13 भगवान श्री राम के मठ पर, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर, भगवान श्री राम के मंदिर में श्री संप्रदाय का वर्चस्व रहा है प्रारंभ से ही। और श्री संप्रदाय के 13 वाक्य हैं, उस 13 वाक्य का स्मरण किया जाता है। तो श्री संप्रदाय में श्री रामानुज संप्रदाय और श्री रामानंद संप्रदाय, ये दोनों संप्रदाय श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये 13 कैलकुलेशन होता है। और जब 13 को जोड़ा जाता है तो 3 1 4, तो 3 और 1 4 जो है, तो 3 भी है और 1 भी है। तो 1 का मतलब एक एव त्रिधायाता, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मका। 1 जो है 3 रूपों में हो गया, ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में। श्रेयांश तत्र खलु सत्व तनोर निर्णाम स्युः, जिसमें श्रीमद् भागवतकार ये भी कहते हैं कि मोक्ष जिसमें श्रेयो मार्ग सत्व तनु मने विष्णु के द्वारा हो। तो 3 ये हो गया, त्रिगुणम च त्रितत्वम च त्रयोदेवास्त्रयोग्नयः त्रयाणाम च त्रिमूर्तिस्तम तुरीयस्तुम नमोस्तुते। तो ये शास्त्र कहता है, भविष्योत्तर पुराण, कि 3 गुण हैं, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते, ये प्रकृति के गुण हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं, क्योंकि ये तो प्रकृति के गुण हैं। सत्व रजतम भगवान के गुण तो है नहीं, इसलिए निर्गुण भी कहते हैं। तेन त्रयी प्रथयति त्वयि निर्गुणत्वम, कोरेश स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान का स्मरण करते हुए। तो इसलिए ये 13 में 3 है, और 3 में अगर आदि मध्यावसानेषु हरि सर्वत्र गीयते, आदि मध्य और अंत में भगवान का ही सर्वत्र गान होता है। और उसके अतिरिक्त जो है वो त्रेताग्नि का अलग महत्व है। त्रेता युग में भगवान अवतार लेते हैं और वो 3 का है, और 3 जो है वो आकार उकार मकार है, जो ओंकार का प्रतीक है। और वेद त्रयी है, त्रयी माने उपासना कांड और ब्रह्मकांड, कर्मकांड, मतलब ये जो ज्ञान कांड जिसको कहते हैं ब्रह्मकांड, तो ज्ञान कांड, कर्मकांड और उपासना कांड, ये 3 कांड त्रिकांडात्मक वेद होने से वेद त्रयी के नाम से कहा जाता है। 4 होते हुए भी 3 तत्वों का प्रतिपादन है, इसलिए वेद त्रयी कहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी ये रहस्य आता है। और वह एक है, माने ओंकारात्मक है। ओंकार प्रभवाः वेदाः, ओंकार के द्वारा ही वेद उद्भूत हुआ है। तो ये 13 का तो जितना निर्वचन किया जाए उतना कम है। और फिर 13 में 3 और 1 ये जब जोड़ दिया गया तो 4 हो गया। तो 4 का मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चौह युग चौह श्रुति नाम प्रभावों को भी व्यक्त कर रहा है गोस्वामी जी के शब्दों में। ये 4 का, और 4 का मतलब क्या है? धर्म 4 रूपों में है, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म का पालन करने वाले भगवान राम हैं, विशेष धर्म का पालन करने वाले लक्ष्मण जी हैं, विशेषतर धर्म का पालन करने वाले भरत जी हैं, और विशेषतम धर्म का पालन करने वाले शत्रुघ्न जी हैं। तो
धर्म ही 4 भागों में विभक्त होकर के अवतार धारण करता है। धर्म ही धर्मस्वरूप भगवान, धर्मो धर्म विदुत्तम। नहीं तो भगवान का टुकड़ा क्या करेंगे कि भगवान 4 भागों में बंट करके अवतार लिए, तो धर्म स्वरूप में वो 4 भागों में विभक्त होकर के अवतार लिए, सामान्य विशेष विशेषतर विशेषतम धर्म के रूप में। तो इसलिए ये 4 हैं, और 4 और भी हैं। क्या? वो राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं। इसलिए 22/1/2024 इस अंक ज्योतिष के आधार पर अगर विचार किया जाए तो इसका महत्वपूर्ण हम सब लोगों के मन में भाव उत्पन्न होता है इस प्रकार का। बहुत धन्यवाद जगत गुरु जी, अपने विचार रखने के लिए दर्शकों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी को उत्सुकता से के साथ, व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा है उस दिव्य क्षण की जब भगवान परमात्मा परब्रह्म स्वरूप श्री राम अपने नव्य और दिव्य प्रांगण में विराजमान होंगे। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, श्रीधाम, अयोध्या। श्री राम अयोध्या आए, अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, पवन चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, पवन चले भगवान। जय सिया और आपका अपना समाचार चैनल यानी कि दूरदर्शन समाचार DD न्यूज़ आप तक इस तमाम कार्यक्रमों को लेकर लगातार आ रहा है। बीते कई दिनों से हम और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस विशेष कार्यक्रम की पल पल की खबरें हम आप तक लगातार इस विशेष कार्यक्रम के जरिए पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए, जैसे कि आपने इस रिपोर्ट को देखा, अजय मिश्रा की इस रिपोर्ट को, वैसे ही और भी हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर मौजूद है, ताकि कोई भी खबर, कोई भी सूचना इससे आप अवगत ना हो पाए, अवगत हो सकें, ऐसी कोई भी सूचना आपसे छूटने ना पाए, हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे सहयोगी अनुज यादव भी ग्राउंड जीरो पर इस पतित पावन अयोध्या धाम में मौजूद हैं। वो इस वक्त सरयू घाट के किनारे मौजूद है। हम जानते हैं कि सरयू के एक किस तरह से बिल्कुल असीम श्री अयोध्या धाम की जो बिल्कुल है नव्य और भव्य जो तस्वीरें हैं, आज वो देश और दुनिया के सामने हैं। आज श्री अयोध्या धाम की बात करें तो अध्यात्म के साथ साथ जो अयोध्या है वो आधुनिक हो रही है। यहाँ पर जिस तरीके से जो भगवान श्री राम हैं उनका बिल्कुल जिस तरीके से आपने भी अभी तस्वीरें दिखाई और हमारे सहयोगी अजय मिश्रा ने जो पूरा एक तरीके से आज इस कार्यक्रम के अंदर पूरा जो अयोध्या की जो बदलती हुई तस्वीरें हैं उनके बारे में आज जो दिखलाया और बताया है, ये नव्य रूप है श्री अयोध्या धाम का, ये नया रूप है श्री अयोध्या धाम का। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से रामलला अब विराजमान होंगे श्री राम मंदिर में, उसके बाद से ये जो तस्वीर बदलती हुई अयोध्या की नजर आ रही हैं, वो अयोध्या वासी और अयोध्या के आसपास के लोगों की तकदीर भी बदलती हुई दिखाई देगी। हजारों करोड़ रुपए का निवेश जो है आज अयोध्या के अंदर असीम यहाँ पर आ रहा है। यहाँ 5 सितारा होटलों के लिए लोग यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर व्यापार हो रहा है। यही एक सबसे बदलती हुई तस्वीरें आज अयोध्या की दिखाई देती हैं और यही बदलती हुई तस्वीरें यहाँ के लोगों की तकदीर को बदलेंगी। यहाँ पे जो विकास की रफ्तार है उसको लगातार पर लग चुके हैं। आज यहाँ पूरे भारतवासियों की, देशवासियों की, राम भक्तों की पूरी निगाहें अयोध्या के ऊपर हैं और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की, उसके बाद लाखों और करोड़ों की संख्या में राम भक्त जब अयोध्या की तरफ कूच करेंगे, तब दिखाई देगा क्या भव्य रूप अब अयोध्या का बनकर तैयार है। चाहे मैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करूं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन की बात करूं, जिन संकरी गलियों से होकर कभी आप रामलला के दर्शन करने जाते थे, अब आप 4 लेन के माध्यम से जाएंगे। ऐसी हो चुकी है आज देशवासियों, राम भक्तों की अयोध्या, मेरी अयोध्या, सबकी अयोध्या, सबके राम, सबकी अयोध्या। तो निश्चित तौर पर असीम जिस तरीके से शुरुआत की गई है यहाँ पर अयोध्या को चमकाने की, वो न सिर्फ बदलती हुई तस्वीर को दिखा रही है, भविष्य में बदलती हुई तकदीर को भी दिखाएगी। और
अनुज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि हम जिस तरह से देख रहे हैं इस तरह से किस तरह से अयोध्या अब बदल रहा है और वो सारी चीज़ें, लेकिन स्वच्छता को लेकर हम अगर बात आपसे जानना चाहें, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद से पूरे देश के जो स्वच्छाग्रही हैं वो सभी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में स्वच्छता को लेकर आपने सरयू और सरयू को के आसपास के जो इलाके हैं वो आपने कैसे देखा? बिल्कुल, जिस तरीके से बनारस के घाट आपने देखे होंगे, हरिद्वार की हर की पौड़ी आपने देखी है, उज्जैन के घाट आपने देखे हैं, उसी तरीके से आज यहाँ सरयू के घाट दिखाई देते हैं। पूरी अयोध्या के अंदर आपको सुबह से लेकर शाम तक स्वच्छता की तस्वीरें दिखाई देती हैं, साफ सड़कें दिखाई देती हैं और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता अयोध्या के अंदर नहीं, अब स्वच्छता लोगों के मन में दिखाई देती है। असीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इन तमाम ताज़ा खबरों को, अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के। तो आपने देखा कि किस तरह से अयोध्या की जो तस्वीर है वो अब बदलती जा रही है और यहाँ की तकदीर भी आसपास के इलाकों की अब बदलती जा रही है। तो हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ ही हम आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद से कि अयोध्या को भी स्वच्छता के क्षेत्र में आगे लेकर जाना है, प्रभु राम की नगरी को स्वच्छता के क्षेत्र में आगे लेकर जाना है। तो आप इस रिपोर्ट को देखिए, किस तरह से अयोध्या के स्वच्छाग्रही अयोध्या को सजाने और संवारने में लगे हुए हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए और इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम से मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार और जय श्री राम। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच नेपाल में 57 साल पुराना श्री राम सीता का डाक टिकट सामने आया है। यह डाक टिकट 18 अप्रैल 1967 को रामनवमी पर जारी हुआ था। संयोग से डाक टिकट पर साल 2024 लिखा है, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण चर्चा में है। डाक टिकट पर विक्रम संवत के अनुसार साल 2024 का जिक्र है। विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। इसी कारण साल 1967 में विक्रम संवत 2024 जिक्र था। इसी वजह से 1967 के डाक टिकट पर 2024 लिखा हुआ है। बता दें कि श्री राम मंदिर को लेकर अलग अलग तरह के अद्भुत संयोग सामने आ रहे हैं। नेपाल के डाक टिकट वाले इत्तेफाक से हर कोई हैरान है कि टिकट जारी करने वाला विक्रम संवत और अंग्रेजी कैलेंडर का साल सेम है। 57 साल पहले जब ये टिकट जारी हुआ होगा तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि 2024 में प्रभु श्री राम अपने मंदिर में वापस विराजमान हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तेजस्विनी का विशेष अंक समर्पित है हमारे सशस्त्र बलों की साइलेंट सोल्जर्स के नाम। लॉन्ग